ब्रॉड ब्रॉड आपने क्या कहा था कि पुअर क्रिकेट टीम, लेकिन मैं आपको कहता हूँ पुअर क्रिकेट टीम भी नहीं, टीम ही नहीं, मतलब टीम ही कोई नहीं है ये। इनके अंदर कोई मतलब सोच ही नहीं है। मतलब 195 पर आपको लीड मिली हुई है और आपकी क्या फील्ड प्लेसमेंट है, आप किस तरह बैटिंग कर रहे हैं, ना इनकी बॉलिंग हुई है ना बैटिंग हुई है। मतलब आप कह लेंगे कोई टीम है, टीम आपने पुअर क्रिकेट टीम जो बोला था बॉर्ड आपने, आप पुअर क्रिकेट टीम ना बोलते, आप कहते टीम ही नहीं है, जीरो टीम। ये बोल समझ में आती है ये बोलना। बहुत से फैन थोड़ा सा हो गए थे कि मतलब रूड हो गए थे ब्रॉड पे कि उनको ये नहीं बोलना चाहिए था। सही बोला है जो बोला है। क्या ढाई ढाई दिन में कौन सी टीम, मतलब अभी डे 3 चल रहा था और मतलब अभी तो आपके पास 3 से 4 से 5 घंटे पड़े हुए थे। आप 2.5 दिन में आपका बोरिया बिस्ता बंद करके लीड्स में आपका मैच हार गए। कभी आपने हिस्ट्री में देखा कि 2.5 दिन में मैच खत्म हो गया? ये रिकॉर्ड बना है 2.5 दिन में। इसी ग्राउंड में इमरान खान की कैप्टनसी में इतने रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, इतने रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, 10 विकेटों के रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, यहाँ पे सीरीज जीते हुए हैं। और यहाँ पे आपने क्या करा है? आपने नया रिकॉर्ड बनाया किस चीज पे? 2.5 दिनों में टेस्ट मैच कैसे हारते हैं। शर्म आनी चाहिए। इतनी फजूल ना इनके पास कोई मतलब रोड मैप होता है कि कोई सोच होती है कि मतलब किस तरह हमने मैच जीतना है। वो आकिब जावेद ने बोला हुआ है ना, हम सिर्फ एक ही मैच टेस्ट मैच जीतना था और वो हम जीत चुके हैं वेस्ट इंडीज का। अब बाकी जो 5 मैचेस हैं वो किसने जीतने हैं? वो किसी ने भी नहीं। वो जो अभी 3 मैचेस जो होंगे ना इंग्लैंड के, एक तो हार गए, बाकी 2 मैचेस का भी आपको पता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है। अच्छी बात है ये रिजल्ट, मैं चाहता हूँ कि ये रिजल्ट आए, ये फेल हो इस मैच में भी, क्योंकि जब तक ये जो कोचेस बैठे हुए हैं, ये माइकल स्मिथ को उठा के कोच बना दिया, सरफराज अहमद को हेड कोच बना दिया, आकिब जावेद वहाँ का बना हुआ डायरेक्टर। मतलब ये इन जब तक ये जो इनके साथ कोचेस लगे हुए ना, मैं तो आपको कहता हूँ कि 100% मतलब 99% आप कह लेंगे किसी टीम के सामने भी खड़ा कर दो ये हारेंगे, सिवाय नमीबिया के खिलाफ। सिवाय जिम्बाब्वे भी अब अच्छी हो गई है, बांग्लादेश भी अच्छी हो गई है, यूएसए भी अच्छी हो गई है। इससे और भी गंदी टीम है ना, उनसे आप लें, नमीबिया होगा और भी बहुत सी गंदी टीम। आयरलैंड भी आपको हरा लेगा, नीदरलैंड भी आपको हरा लेगा। मैं आपको कह रहा हूँ टेस्ट मैच आपको हरा लेगा ये। इतने बुरा हाल है कि मतलब आपको कोई टीम मतलब सोचना चाहे ना कि इस टीम को आ जाना है, वो सिर्फ पाकिस्तान टीम होगी। वो पाकिस्तान टीम जिसने 92 का वर्ल्ड कप किया, वो पाकिस्तान टीम जिसके लाखों क्या हजारों मतलब हिस्ट्री में लेजेंड्स हैं क्रिकेट हिस्ट्री में। इमरान खान से शुरू हो जाए आप, चलते जाएं, यूनुस खान चलते जाएं, मोहम्मद यूसुफ, फिर वसीम अकरम, शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, नाम लेते रहे। इतने क्रिकेट प्लेयर घुसे में, इतने क्रिकेट प्लेयर लेजेंड्स हैं आपकी टीम में, आपकी क्या हालत है? 2.5 दिनों में लीड्स में टेस्ट मैच आ रही है। तो आज रेगुलर डे के साथ हम हाजिर हैं और आज हम सबसे पहले हमारे जो आगा सलमान है, जो बने अपने आप को मतलब कॉलर्स चढ़ा कर आ जाते हैं और चुंगम उनकी चल रही होती है, उसके साथ फिर मतलब कॉलर चढ़े होते हैं। और उनकी जो कैप्टनसी आप देखें तो आप ना कहेंगे कि मतलब किसी जिम्बाब्वे का कैप्टन है सिकंदर का, उसकी फील्ड प्लेसमेंट आप चेक करें वो किस तरह प्रेशर डाल होता है। और इनकी फील्ड प्लेसमेंट ऐसी थी कि मतलब उसने भी माइकल आर्थर ने भी बोला, मैं उसके एग्जैक्ट वर्ड्स आपको बताता हूँ, दिस इज नॉट अ गुड फील्ड एट ऑल, दे हैव लेफ्ट इट वाइड ओपन एंड जस्ट ओपन अप द गैप्स एवरीवेयर। वो ये कहना चाह रहे हैं, ये मैंने आपको इसने बनाई हुई था, तो मैं आपको एक सिंपली समझाता हूँ जो कि माइकल वॉन ने आपके सामने कहा था कि मतलब इतनी पुअर फील्डिंग थी कि मतलब वो ये कह रहे थे कि ये जो इतने गैप्स बने हुए हैं ना, लाइक यहाँ पे गैप बना हुआ है, ये लॉन्ग ऑफ का फील्डर लिया हुआ है। मतलब वो कह रहे हैं कि इतने गैप छोड़े हुए थे उन्होंने कि आसानी से किसी प्लेयर को सामने खड़ा कर देना, उसके सामने ये प्रेशर नहीं बनने वाला। यहाँ 3 स्लिप लिए में ये विकेट कीपर आपके सामने आ गया और ये थर्ड मैन, ये कवर, लॉन्ग ऑफ, गली और ये प्लेसमेंट आप भी देखें। लॉन्ग ऑफ आपकी समझ ही नहीं आती। लॉन्ग ऑफ में कौन खड़ा करता है फील्डर? लॉन्ग ऑफ मतलब आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं और आपने लॉन्ग ऑफ लिया है। लॉन्ग ऑफ इन्होंने लॉन्ग ऑफ भी लिया हुआ था, लॉन्ग ऑन भी लिया हुआ था। अभी मैं बता रहा हूँ जब जेमी स्मिथ जब बैटिंग कर रहे थे उस वक्त माइकल आर्थर ने बोला कि आपने इतने गैप्स छोड़े हुए हैं कि आसानी से कोई भी प्लेयर आपके सामने खड़ा कर दे, आपको आसानी से सिंगल भी करेगा, वो बाउंड्रीज भी लगाएगा और आप फिर कैसे मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैच आप जीतेंगे। इन्होंने यहाँ से भी आसानी से थर्ड मैन के दरमियान भी आपके सामने सिंगल डबल आसानी से निकल सकता है, यहाँ पे बाउंड्रीज निकल सकती हैं। ये कवर खड़ा हुआ बंदा, यहाँ से आपका इतना बड़ा गैप छोड़ा हुआ है। लॉन्ग ऑफ में आपने फील्डर लिया हुआ है, लॉन्ग ऑफ की जगह यहाँ फील्डर खड़ा करते हैं आप, फिर भी एक प्रेशर क्रिएट करते हैं आप बंदे पे। इन्होंने यहाँ पे लॉन्ग ऑफ पे फील्डर लिया हुआ है। आप उसकी रूथ की कैप्टनसी देखिए, उसने अजान उवैस को लेग स्लिप पे आउट करा है। लेग स्लिप होती है लाइक
बिलफर्ड की अजान में वैसे पड़ा हुआ है, और उसको उसकी जो इस वाली जगह होती है ना, ये लेग स्लिप होती है। यहाँ पे क्या मतलब लेफ्टी है ना, यहाँ पे वो यहाँ पे खड़ा हुआ था लेग स्लिप पे, यहाँ पे लेग स्लिप पे खड़ा हुआ था, लेग स्लिप पे उसने आउट करा है। इनकी कोई मतलब सोच ही नहीं होती कि मतलब इस तरह प्रेशर डाला जाता है। उसने साउथ शकील को आउट करा स्क्वायर लेग पे, स्क्वायर लेग पे आउट करा है। लाइक अगर साउथ शकील यहाँ पे खेल रहा है, साउथ शकील यहाँ खेल रहा है, तो उसकी फील्ड प्लेसमेंट थी ये गली पे खड़ा है, और यहाँ पे आगे खड़ा हुआ था, उसको इस तरह आउट करा है साउथ शकील ने। ये आगा सलमान की कैप्टनसी थी। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी, मैंने जितनी भी लोगों की अभी तक ना, बाबर आजम हो, चाहे आगा सलमान हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे मोहम्मद रिजवान की कंपैरेटिवली बेहतर थी, मतलब वो फील्ड प्लेसमेंट अच्छी करता रहा है, वो उसने सुल्तान में भी अच्छी फील्ड प्लेसमेंट करी है। लेकिन इसके ओवरऑल मतलब किसी की भी फील्ड प्लेसमेंट नहीं थी। शान मसूद की भी कोई खास अच्छी कोई भी फील्ड प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी। प्रेशर डालने वाली फील्ड प्लेसमेंट आपको कब समझ में आएगी कि प्रेशर डालने वाली फील्ड प्लेसमेंट सबसे ज्यादा प्रेशर डालती है कंपैरेटिवली। बॉलर एक अच्छी बॉलिंग करा रहा हो, बॉलर लाइक अगर बॉलर बॉलिंग अच्छी करा रहा है, तो लाइक उसके बॉलिंग करा रहा है, और आप मतलब यहाँ पे इतने गैप छोड़े हुए, यहाँ पे गैप छोड़े हुए, तो क्या खास वो प्रेशर डालेगा बॉलर भी। इतने जब गैप्स आपके खुले हुए हो, तो वो किस तरह प्रेशर डालेगा बैट्समैन पर, आप मुझे बता दें। आसानी से आप सिंगल भी, यही फील्ड प्लेसमेंट जेमी स्मिथ के साथ, जोफ्रा आर्चर के साथ भी लगी हुई है, टेल एंडर के साथ यही फील्ड लगी हुई है। फील्ड को चेंज करने की नौबत ही नहीं आई। लॉन्ग ऑफ पे फील्डर खड़ा है, लॉन्ग ऑफ को एटलीस्ट यहाँ पे फील्डर को प्लेस करना चाहिए था। आप अब खुद देखें कितनी टाइट फील्ड हुई हुई है। जोफ्रा आर्चर पे ये फील्ड खड़ी हुई है, जोफ्रा आर्चर बैक फुट पे जाके यहाँ पे शॉटें निकाल रहा था वो खुर्रम शहजाद को, पीछे जा जाके यहाँ शॉटें लगाई हैं, दो उसने गैप पे लगाई हैं, कवर के दरमियान से, थर्ड मैन और कवर के दरमियान पे। तो इतनी आसान फील्ड प्लेसमेंट थी। जोफ्रा आर्चर ने वो इतना, जोफ्रा आर्चर के बाद इतना कॉन्फिडेंट आ गया था कि खुर्रम शहजाद को छक्का मारा था। ये आपकी फील्ड प्लेसमेंट है आपका मतलब। और मैं स्टीव स्मिथ की प्लेस आपको बता दी कि स्टीव स्मिथ, जो रूट ने किस तरह अपनी प्लेसमेंट फील्ड प्लेसमेंट रखी हुई थी। अली उस्मान जब बॉलिंग करा रहा है, अली उस्मान जब बॉलिंग करा रहा है, वही फील्ड भी इसको यहीं पे ये जो मोहम्मद अब्बास ने पहला ओवर डाला, यही फील्ड प्लेसमेंट अली उस्मान पे भी रही। कहाँ से आते हैं कसम से, मतलब मैंने मतलब छोटी सी क्रिकेट खेली हुई, क्लब क्रिकेट भी थोड़ा सा अर्सा खेला होगा, अब शायद अब मैं नहीं खेल रहा, लेकिन मैं सिर्फ अभी टेप बॉल खेलता हूँ। ये मुझे इतना आइडिया होता है कि मतलब टेस्ट मैच में टाइट फील्डिंग किसको कहते हैं। लाइक अगर टेल एंडर आ गया, आपने टाइट फील्ड कैसे रखनी है, आपको बस आसान काम होता है, आपने फील्ड उठा के यहाँ पे प्लेस करना होता है। आप जितने मतलब सर्कल को जितना आप क्लोज करेंगे उतना प्रेशर बनेगा। ये डर, इनको डर लगता है कि वो उठा के छक्का मार दे, वो उठा के चौके लगा दे, मतलब उठा के चौके छक्के मारने के लिए आए हैं वो। हैरी ब्रूक्स आपके सामने है, हैरी ब्रूक्स ने 91 पिछले में मारा, और आसानी से आपके कॉ कॉर्नर पे शॉटें मार रहा है, आपके कॉ कॉर्नर पे शॉटें मार रहा है, मिड विकेट स्क्वायर लेग खत्म। वहां पे उसने इतनी अटैकिंग क्रिकेट खेली है आपके सामने, 91 का पहाड़ जो लगाया था, इतनी तेज गेम खेला था। कॉ कॉर्नर आपका मतलब इतना मारा है, आपका स्क्वायर लेग इतना मारा है स्क्वायर लेग पे, और मिड विकेट्स आपके सामने। फील्ड प्लेसमेंट वाहिद ऐसी चीज है जो किसी कैप्टन की सही नहीं है। मैं कह रहा हूँ, आप मोहम्मद आसिफ को भी उठा के लाए ना, वसीम अकरम को भी उठा लें, इस फील्ड प्लेसमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इसमें भी आपको इसमें भी मतलब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आपको मार के दिखाएगी। ये छोटी चीज, बहुत छोटी चीज भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फील्ड प्लेसमेंट। लेकिन इनको ये बात कब समझ में आएगी फील्ड प्लेसमेंट का क्या रोल होता है। वो इतना बड़ा रोल होता है, वो आपका 12 प्लेयर के तौर पे काम कर रहा होता है, 12 प्लेयर के लिए। इसी बदौलत आप प्रेशर डालते हैं, इसी बदौलत आप मतलब कैचेस आपके खड़े होते हैं, इसी बदौलत आप अपने छक्के बचाते हैं। सबसे बड़ी बात, विकेट्स आपकी निकल जाती हैं। इनकी फील्ड प्लेसमेंट का हाल ये था। ये आज अभी के मैच में डे 1 में भी ये हाल था जब वो खेल रहे थे, और डे 2 में भी ये हाल है, डे 3 के एंड में 2.5 दिन था ना, उसमें भी ये हाल रहा है इनका। आगे क्या बात करें, जब तक मेन, और इसके अलावा मेन इशू, सबसे बड़ा मेन इशू है कि जो अब आपके सामने आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, इन्होंने वो जो 2-2 महीने 3-3 महीने के कैंप लगाए हैं, इन्होंने किस पिच पे आपके सामने प्रैक्टिस करी होगी, वो स्पिन विकेट्स के दरमियान। स्पिन विकेट में आपके सामने आपका पेपर आने वाला है मैथ का, और आप तैयारी करके जा रहे हैं
फिजिक्स की, क्या खाक आप पास होंगे आगे? आपने स्पिन विकेट्स आपने अपने प्लेयरों में वहां पे जाके जो 2 महीना का 3 महीने का कैंप लगा था वहां पे आपने स्पिन विकेट्स बनाई हुई हैं। आप ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने वाले और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस खेले, आपने स्पिन विकेट्स पे आपने मैच जीते। क्या खाक फिर आप मतलब आगे कॉम्पिटिट करेंगे लोगों के साथ? यही मिस्टेक बांग्लादेश करता था, अपने होम ग्राउंड में स्पिन विकेट बना के बड़ी बड़ी टीमों को हरा देता, ऑस्ट्रेलिया को हरा देता था, न्यूजीलैंड, जितनी भी बड़ी टीमें थी उन सबको हरा देता। फिर वो जब बाहर जाते थे खेलने के लिए फेल रहते थे हमेशा। उन्होंने क्या रियलाइजेशन करी? उन्होंने कहा कि हम अपनी फास्ट बॉलर को इंप्रूव करेंगे, फास्ट बॉलिंग को इंप्रूव करेंगे, फास्ट पिचेस बनाएंगे, बाउंसिंग पिचेस बनाएंगे, फिर हम ऑस्ट्रेलिया में जाके कम्पिटिट करेंगे, हम साउथ अफ्रीका में जाके कम्पिटिट करेंगे, न्यूजीलैंड में जाके कम्पिटिट करेंगे, इंग्लैंड में जाके हराएंगे टीमों को। ये मिस्टेक, आप वही मिस्टेक कर रहे हैं जो कि बांग्लादेश पहले करता रहा है, और आपको सामने रिजल्ट आपके सामने जैसे मिल रहा है ना, ये उसी का नतीजा है। और अब मैं प्लेयर्स की बात करता हूँ। कोई मुझे इस टीम में एक ऐसा कॉम्पिटिटिव इम्पैक्टफुल प्लेयर बता दें जो मतलब खड़े होकर बोले कि मैं आज ही मैच निकालूंगा। आपके पास मैं 2 सेकंड दे रहा हूँ, आप कमेंट में लिख के मुझे बता दें अभी जो टेस्ट मैच खेल रहा है इसमें कोई एक प्लेयर बता दें। कोई भी प्लेयर इनके पास नहीं है। लाइक हमने इमामुल हक, उसकी कसम से सेकंड इनिंग में उसकी पहले 2.7 थी एवरेज, उसकी गिर के 2.12 के दरमियान आ गई है। 2.12, ओपनर बैट्समैन, नॉट अ कोई बॉलर है, वो नीचे से आके बॉलिंग कराता। सेकंड इनिंग में 2.12 की एवरेज इमामुल हक की है। वो जो पहले जो इनिंग में लग गया था, इसका फ्लूक तुक्का ही कहेंगे, तुक्का जो लगा था इसका, वो उसके कितने मतलब आपके सामने एलबीडब्ल्यू भी बच रहा है, उसके स्लिप भी बचे हैं बहुत से। उसने फिर भी कितना स्कोर बनाया था? 43 रन। इमामुल हक इंग्लैंड में इसने कितनी दफा मतलब इसके 3 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप, और इसके कई साल मतलब इसने कई साल टेस्ट खेलता रहा है इमामुल हक को। तो मैं कहूँगा कि ना इसको जल्दी से जल्द टीम से निकालें। कोई यंग प्लेयर को ही डाल देना, वो अब्दुल्ला फजल। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि अब्दुल्ला फजल की इंजरी सिर्फ बहाना है, वो कोई मतलब इंजरी नहीं होती है। हल्का सा पेन शेन हुआ था उसकी बैक में और उसको बहाना बना के उसको भेज दिया। वो जाके प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं फिर वहां जाके? अब्दुल्ला फजल को आप अभी भी जल्दी, आपके पास अभी 7 या 8 या 5-6 दिन है आपके पास, आप अभी भी जल्दी अब्दुल्ला फजल को बुलाएं, कामरान गुलाम को बुलाएं, मीर हमजा को बुलाएं जो अभी भी काउंटी खेल रहा है। आपके पास किसी इमामुल हक के बाद अजान उवैस। मैं वही आपको बता रहा हूँ, जब आप ऐसी पिचेस बनाएंगे, लाइक आपने फाटी पिचेस बनाए हुए अपने मुल्क में और वहां पे बच्चा स्कोर कर आ रहा है, क्या खाक फिर आगे बाउंसी पिचेस पे रन करेगा? वही मिस्टेक, मतलब आप इतनी सिली मिस्टेक के साथ वो आउट हुआ है अजान उवैस। ये भी छोड़ दें, अब सीनियर प्लेयर की तरफ आ जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक को बहुत अच्छा बॉल करके करा था। अब्दुल्ला शफीक को नहीं ज़्यादा तो करते क्योंकि अब्दुल्ला शफीक अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहा है, कमबैक करा है, बहुत अच्छा कमबैक करा है उसने। अब आते हैं शान मसूद के बाद। शान मसूद और मोहम्मद अब्बास ऐसे प्लेयर हैं जो यहाँ पे काउंटी खेलते हुए आ रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ कि शान मसूद का सेकंड होम ग्राउंड होगा ये लीड्स का ग्राउंड यॉर्कशायर क्लब ने खरीदा हुआ है। मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया कि 2005 में यॉर्कशायर क्लब ने खरीद लिया था, और वही यॉर्कशायर क्लब है जिसमें शान मसूद कैप्टनसी करता रहा है, और वही यहाँ पे अपनी यहीं पे उसके मैचेस होते रहे। और उसने एटलीस्ट पूरी टूर्नामेंट मतलब कितना टेस्ट मैच का होता होगा, मतलब 5 डे यहाँ पे खेले में उस बंदे ने, ये एक दिन के 5 डे खेल लेता था, मतलब एक टेस्ट मैच के 5 दिन की खेलता था। तो इतना बड़ा इसका मतलब यहाँ पे करियर है लीड्स के अंदर। उसकी परफॉर्मेंस एक मैच में 5, अगले मैच में थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करी तो अराउंड अबाउट 16-18 के करीब इनके रन आए। तो क्या फ़ायदा इतना एक्सपीरियंस लेकर? शान मसूद साहब आपको समझना चाहिए, आप टीम के सीनियर प्लेयर हैं। फ्रंट के साथ कोई प्लेयर मुझे बताते हैं आप लोगों ने कोई खास मतलब क्या परफॉर्मेंस दी हुई जो आप अभी तक खेले जा रहे हैं? आप जब भी आपकी बारी आती है टीम से निकलने के लिए, आप एक आधा सेंचुरी लगा देते हैं। बस अपनी परफॉर्मेंस आपने करनी है या टीम के लिए भी खेलना है? सलमान अली आगा पे आ जाए।
इनकी तो कैप्टनसी तो बहुत ही अच्छी है। हम इसकी अभी भी मैंने आपको जिस तरह उसको बताया कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कैप्टनसी उसकी, उसकी बैटिंग भी वैसी है, मतलब वो अपनी टेक्निक ही भूल गया। पहले जो आउट होया उसका फ्रंट फुट वहां जा रहा है, मतलब यहाँ पे बॉल आई है, उसका फ्रंट फुट उधर जा रहा है और वो बोल्ड हो रहा है आके। अगला मैच जो खेला है, अगली इनिंग जो खेली है, उसमें भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। साउथ शकील की बात आ जाए, साउथ शकील कैप्टन बनने वाला था, शुक्र है नहीं बंदा। मोहम्मद रिजवान की बात कर लेते हैं भाई। मोहम्मद रिजवान, क्या इस बंदे को कहेंगे, मतलब आप खुद सोचें, 3 विकेटें पड़ी हुई हैं और चलें आप, मैं इमेजिन करें आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब ये गली क्रिकेट जो हो रही होती है आप बैट्समैन हैं और सामने वाला वो कह लेंगे बॉलर टाइप है, लल्लू पंजू प्लेयर है। लल्लू पंजू प्लेयर हमारी देसी जुबान में बोला जाता है। आपके सामने लल्लू पंजू प्लेयर खेल रहा है, आप और टारगेट मतलब आप चाहेंगे कि उस लल्लू पंजू प्लेयर को पहली बॉल खिलाऊं। यही मिस्टेक मोहम्मद रिजवान कर रहा था आज। मोहम्मद रिजवान पहली बॉल खेली, खुरम शहजाद को पहली बॉल पे खुरम शहजाद को दे दिया, खुरम शहजाद आउट हो गया अगली बॉल पे। फिर अगला ओवर आया, मोहम्मद अब्बास आया, सिंगल दिया मोहम्मद अब्बास को पहली बॉल, वो तो मोहम्मद अब्बास ने रोक दिया उसको। ये मोहम्मद रिजवान की सोच है। वो कमेंटेटर भी बोल लेते रिजवान यू नीड टू, मतलब उसको कहा कि आप खुद स्ट्राइक रहें, आप उसको पकड़ा रहे हैं। ये होती है डरपोक वाली माइंडसेट जो कि इन प्लेयर्स के अंदर सारी भरी हुई है। जितने भी प्लेयर्स हैं सब में ये माइंडसेट भरी हुई है। अब क्या बात करें, बॉलर्स की बात करें, किसी की लाइन लेंथ ही सही नहीं है। वो चाहे मोहम्मद अब्बास हो, चाहे खुर्रम शहजाद हो और चाहे मोहम्मद अली हो। खुर्रम शहजाद तो कसम से T20 गेम चली हुई थी उसके साथ, 20 ओवर में 121 रन पड़ा हुआ है, 20 ओवर में 21 रन। अभी जो T20 चल रहा है ना, इससे पहले जो 5 T20 होते थे उसमें ये स्कोर पड़ता था 20 ओवर में 121, 130, 140 का स्कोर पड़ता था। और ये टेस्ट में इसको 6 की एवरेज से मारा गया आज। ये खुर्रम शहजाद है, वही खुर्रम शहजाद है जिसने जो रूट का आउट करवाया, वही खुर्रम शहजाद था जिसको हैरी ब्रूक्स का स्लिप में कैच खड़ा होया था। और उसकी बॉलिंग देखो, 3 बॉलें यहाँ रखती हैं, 3 बॉलें मतलब 3 बॉलें इसकी इधर, मतलब 1-2 बॉलें यहाँ आएंगी, बाकी 4 बॉलें यहाँ पे आएंगी इसकी। ऐसा आउट करेंगे आप। और इसकी नो बॉल, इसका नो बॉल भी बहुत ज्यादा है। नो बॉल तो मतलब ऐसी डालता है कि मतलब मिठाई पड़ी हो उसने खाने के लिए जा रहा है, मतलब इतनी नो बॉल कराता है, पता नहीं लगता कि मतलब ये फर्स्ट क्लास खेलता हुआ आ रहा है प्लेयर। इससे लाख दर्जे अच्छी बॉलिंग मोहम्मद अली करा रहा था, पेचा लगा के रखा हुआ था। उसको पता था कि मतलब वो, मैंने उसकी देखी, बाउंसर भी करा रहा है, वो एक जगह बॉल भी सही पिच कर रहा है और फिर भी खुर्रम शहजाद को सबसे ज्यादा ओवर दिया गया है। मैं कुछ चेंजिंग्स करना चाहूँगा और ये जल्द हो सकता है पाकिस्तान टीम के अंदर, ये चेंजिंग लाजमी हो सकती हैं। फौरन मीर हमजा वहाँ पे काउंटी खेल रहा है, उसको फौरन बुला रहे हैं मीर हमजा को। मुझे नहीं पता कि क्या परफॉर्मेंस देने वाला मीर हमजा, लेकिन अच्छी देगा इनसे लाख दर्जे, क्योंकि उस बंदे की लाइन लेंथ अच्छी है कंपैरेटिवली इन प्लेयरों से। मीर हमजा को बुलाएं, कामरान गुलाम, अब्दुल्ला फजल को बुला रहे हैं। और अगले मैच में मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद रिजवान को चांस देना चाहिए। मैं हक में था मोहम्मद रिजवान को चांस दिया जाए, उसको खिलाना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि मैनेजमेंट अब वाजी गौरी की तरफ जाए। 4 चेंजेस हैं जो कि मैं इनके हक में हूँ। इसके अलावा आमिर जमाल को भी आप डाल सकते हैं और वैश शाह की मैच थे आप। बस वैश शाह की मुझे पता है उसकी भी ऐसी कोई खास लाइन लेंथ नहीं है। और बस यही बच्चे अब यंगस्टर्स को चांस है। मुझे पता है इन्होंने पूरे 2 मैचेस जो आएंगे ना, ये भी इन्होंने इसमें अपना रंग डालना है। ये तो 2.5 मैच हारे हैं, शायद अब अच्छा थोड़ा सा खेलेंगे तो शायद ये 3 दिन में हार जाएंगे मैचेस। तो 3 से 4 चेंजेस करें पाकिस्तान पे लाजमी करनी चाहिए। इसके अलावा आपका मैं नहीं समझता कि आगे इनका फ्यूचर है। वो बेचारे कामरान गुलाम को जिस तरह निकाला हुआ है ना, वो आकिब जावेद ने बोला है, हमें तो इसके सामने कोई हम कामरान गुलाम को फ्यूचर नज़र नहीं आता, इसलिए हमने इसको टीम में नहीं रखा हुआ। ये आपके फ्यूचर हैं। बाकी ये फ्यूचर है आगा सलमान, ये फ्यूचर है मोहम्मद रिजवान, ये फ्यूचर है शान मसूद, ये फ्यूचर है साउथ शकील, ये फ्यूचर है आपके पास इमामुल हक, ये फ्यूचर है
ये 5-6 आपके फ्यूचर बने हुए हैं। एक बंदे डोमेस्टिक में रगड़ रगड़ कर आ गया है, पहला मैच उसने सेंचुरी, इंग्लैंड में जब खेल रहा था पहला मैच उसने सेंचुरी लगा दी, टीम से उसको निकाल दिया। क्या खाक आप आगे मैचेस जीतेंगे? जब आप किसी बच्चे का हक छीन के किसी और का हक डालेंगे, किसी और का हक खिलाएंगे, तो वो क्या मतलब, वो बैठ के दुआ करेगा पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए। आप हारेंगे ऐसे, जितना भी आप कोशिश कर लें आप हारते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।